हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे हो? मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी वसंत पाठ्य पुस्तक से ध्वनि कविता पढ़ेंगे। इसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि ने इस कविता में मानव के मन एवं हृदय में वसंत के आगमन की बात की है। कवि का मानना है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं आई है, अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय और सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में काफ़ी लंबे समय के बाद खुशियाँ आई हैं। अतः अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा। कवि ने इस कविता में ऐसे लोगों की विचारधारा को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया है जो यह मानते हैं कि अब कवि का कवित्व अधिक प्रभावशाली नहीं रहा है। तो कवि ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी उसका अंत अर्थात उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि वह तो अभी आरंभ ही हुआ है। उसके जीवन रूपी उपवन में अभी मधुर वसंत का अर्थात नई नई मधुर कल्पनाओं का आगमन हुआ है। कवि की यह कविता उसके दृढ़ता का, उसके अदम्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। और कवि ने इस कविता के माध्यम से निराश एवं हताश लोगों के जीवन में खुशियां भरने की बात भी की है। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग जो जीवन पथ पर चलते चलते कठिनाइयों के आने पर भयभीत हो उठते हैं और वे निराश हो जाते हैं, तो कवि ऐसे लोगों के जीवन में उत्साह, उल्लास, जोश, स्फूर्ति का संचार करना चाहता है। कवि ने इस कविता में प्रकृति के माध्यम से अपने मनोभावों को प्रकट किया है। आज हम अपनी वसंत की पाठ्यपुस्तक से ध्वनि कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो पहले हम कविता का पाठन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो कवि की ध्वनि कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक श्रेष्ठ कविता है और कवि की यह कविता
प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविता है और कवि ने इसमें प्रकृति के माध्यम से अपने मनोभावों को प्रकट किया है और कवि का इसमें जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कवि को दृढ़ विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि इस कविता के माध्यम से उन लोगों को करारा जवाब देते हैं जो ये सोचते हैं कि अभी कवि का जो कवित्व है वह अधिक प्रभावशाली नहीं रहा है। तो कवि ऐसे लोगों को अपना करारा जवाब देते हुए कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अंत का अर्थ है मृत्यु। अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। तो कवि कहते हैं कि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में कोमल, मधुर, सुकुमार, दयामय वसंत का आगमन हुआ है। तो इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, मेरे कवि जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन में का अर्थ क्या है? हृदय में। और मृदुल का अर्थ क्या है? कोमल, सुकुमार, दयामय। और वसंत बच्चों आप सभी जानते हैं कि एक विशेष ऋतु का नाम है और इस कविता में वसंत है वो खुशियों की और उल्लास की प्रतीक है। एक जोश, स्फूर्ति, आनंद, उमंग की प्रतीक है। तो आपको ये याद रखना है, वसंत प्रस्तुत कविता में उल्लास, उमंग, जोश की प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि अभी तो मेरे वन में, मेरे कवि रूपी हृदय में कोमल वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात मेरे जीवन में अभी नए नए विचार, कल्पनाएं, अच्छी भावनाएं, सुकुमार स्वपन अभी मेरे जीवन में आए हैं। अभी मेरे हृदय में कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इसलिए कवि को पूरा विश्वास है। कवि दृढ़ता से कहना चाहते हैं कि अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो कवि प्रकृति के माध्यम से अपने मन के भावों को, अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में वसंत के आगमन पर प्रत्येक वृक्ष के पात का अर्थ क्या है? पत्ते। पात का अर्थ क्या है? पत्ते। डालियां कलियां कोमल गात, गात का अर्थ क्या होता है? शरीर। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में जब वसंत का आगमन होता है तो सभी वृक्षों के पत्ते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और वृक्षों की डालियां हैं, नई नई कोमल कलियां हैं और वृक्ष का संपूर्ण शरीर है वो कैसा हो जाता है? हरा भरा, एक चमक से भरा हुआ, फूलों से लदा हुआ, भरपूर हो जाता है।
तो उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी उस वसंत के आगमन की तरह उसके जीवन में भी नई नई कल्पनाएं, मधुर स्वप्न, अच्छे विचार, एक उत्साह, उमंग की भावना अभी कवि के हृदय में विद्यमान है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। तो कवि ने इस कविता में ऐसे लोगों को भी प्रेरित किया है, उनमें उत्साह का भाव जगाया है, एक आशा का भाव जगाया है कि जो कि जीवन पथ पर चलते हुए निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, कठिनाइयों को देख करके भयभीत हो गए हैं, और जो निद्रित का अर्थ है सोए हुए, आलस्य से भरे हुए, अकर्मण्य हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को भी कवि इस कविता में उनमें एक नया विश्वास, उत्साह, जोश, उमंग जगाना चाहता है। तो कवि भी अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसे लोगों को में उत्साह भरना चाहता है जो अकर्मण्य हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। तो कवि कहता है कि मैं भी अपने स्वप्नों को, अपनी मधुर कल्पनाओं को, मृदुल करते कोमल कोमल, मैं अपने कोमल कोमल मधुर स्वप्नों को, मधुर कल्पनाओं को, उनको कोमल करके और ऐसे अपनी उस कविता के विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से ऐसे नवयुवकों को, ऐसे लोगों को जो कि अकर्मण्य हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, जिन्होंने अपना उल्लास है, खुशियां हैं, वो खो दी हैं, वो अपने मधुर स्वप्नों को उन सोए हुए लोगों के ऊपर अपना हाथ फेर कर अपने मधुर स्वप्नों के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से ऐसे निराश और हताश लोगों को वो जगाना चाहता है। वो अपने कोमल मधुर सपनों से ऐसे लोगों में उत्साह का संचार करना चाहता है। जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का अर्थ है प्रातःकाल। जिस प्रकार से जब प्रातःकाल होता है, सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य उदय होते ही जो सोई हुई कलियां हैं वो खिल उठती हैं, उनमें एक नई चमक आ जाती है। उसी प्रकार से कभी भी जो ऐसे निराश, हताश, सोए हुए लोग हैं, उनमें एक प्रभातकालीन सूर्य के समान वो उनमें एक उत्साह, आनंद, एक जोश, एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहता है।